तो आपका बहुत बार मेरे को ये क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में कि सर कितने बंदे ज्वाइन करवा के कितनी कमाएगी। ऑब्वियसली जब नया नया बंदा ज्वाइनिंग करने की प्लानिंग कर रहा होता है या अभी रिसेंटली उसने ज्वाइन किया होता है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में, खास करके इनकम के रिलेटेड। और हर कोई ये जानना चाहता है कि कितने बंदे ज्वाइन करवाने पे, यानी कि कितने पर्सन्स को इस बिजनेस में एनरोल करने पे कितना पैसा आए। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स में आपको समझाना चाहता हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो नेटवर्क की पावर ही एक्चुअल पावर है इस बिजनेस में इनकम अर्न करने की। मतलब जब बंदे को ये पावर रियलाइज हो जाती है ना, तब उसको लगता है कि यार आज से पहले मैं जो भी कर रहा था और ये काम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है ये इतना पावरफुल है कि ये पूरी लाइफ को चेंज करके रख सकता है। तो नॉर्मली जॉब में या अदरवाइज किसी और बिजनेस में क्या होता है, हमें अपने किए हुए काम के ऊपर पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको पैसा सिर्फ आपके खुद के किए हुए काम के ऊपर नहीं आता, बल्कि आपको आपके बनाए हुए नेटवर्क के ऊपर आता है। यानी कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं या इवन कस्टमर्स का जो नेटवर्क है उनके ऊपर पैसा आता है। यही कारण है कि धीरे धीरे करके अगर आप इस बिजनेस के अंदर सिंसियरली एफर्ट्स करके अपना एक अच्छा खासा नेटवर्क बना लेते हो तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, जो कि नॉर्मली अदरवाइज जॉब में या आपके किसी छोटे मोटे बिजनेस के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो जब मैं इस बिजनेस में आया था, इससे पहले मैं भी जॉब किया करता था, तो स्टार्टिंग में मैं किस टाइप से कैलकुलेट करता था, मैं किस टाइप से अपनी इनकम की प्रोजेक्शंस लगाता था कि यार मैं अगर इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स सेल करता हूँ कि मंथ में मैं कितने के प्रोडक्ट्स सेल करूँ, और उसके ऊपर परसेंटेज वाइज है, जो भी कंपनी आपको परसेंटेज देती है, मेरी कितनी इनकम बने। और दूसरा क्वेश्चन मन में ये था कि मैं कितने पर्सन्स को ज्वाइन करवाऊंगा और मेरे को उसके ऊपर कितनी इनकम आएगी। मतलब मुझे सिंपली यही लगता था कि हाँ, प्रोडक्ट सेल करने पे पैसा आएगा, या अगर मैं किसी को इस बिजनेस के अंदर एनरोल करता हूँ तो कई बार बड़ा सरप्राइज भी होता था कि यार ये तो काम, मतलब ये तो बड़ा टफ काम है, लोगों को प्रोडक्ट्स बेचना या लोगों को ज्वाइन करवाना। क्योंकि हर महीने अगर मैं प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाया या हर महीने अगर मैं लोगों को नहीं ज्वाइन करवाया तो कैसे इनकम लाखों में पहुंच जाएगी। एंड आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में ये चीज कंफ्यूजन फील होती है। देखिए, यहाँ पे ना नेटवर्क की पावर को थोड़ा सा इजीली पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ये बिजनेस जो है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी और बिजनेस में होलसेलर का बिजनेस होता है। रिटेलर के केस में क्या होता है, मान के चलते हैं कि एक रिटेलर की अपनी कोई शॉप है, लेट्स से क्लोथ्स की शॉप है, तो वहां पे वो रिटेलर अपनी शॉप के ऊपर जो भी पूरे महीने में सेल करेगा उसी के ऊपर उसको इनकम बच रही है। यस और नो, ऐसे ही होता है ना कि जितनी भी उसकी पर्सनल सेल होएगी उसकी शॉप के ऊपर, उसके ऊपर उसका जो भी मार्जिन है, प्रॉफिट परसेंट मार्जिन है, वो उसकी इनकम हो गई पूरे महीने की। लेकिन होलसेलर के केस में क्या होता है, होलसेलर के केस में थोड़े बहुत उसके पास रिटेल कस्टमर्स होते हैं, जो भी अगर उसकी शॉप के ऊपर कोई रिटेल कस्टमर आता है उसको अटेंड करता है, थोड़ा बहुत जो भी उसका परसेंटेज मार्जिन होता है वो अर्न करता है। लेकिन उसका जो मेन फोकस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल कस्टमर्स के ऊपर नहीं होता, या बहुत ज्यादा कुछ रिटेल कस्टमर्स के ऊपर उसका फोकस नहीं होता। उसका फोकस क्या होता है कि वो अपने ही शहर के और रिटेलर्स जो हैं उनको प्रोडक्ट्स सप्लाई किया करेगा। ये एक्चुअल में उसका नेटवर्क ही तो होता है, यानी कि होलसेलर के पास रिटेलर्स का फर्दर नेटवर्क होता है। और ये जो नेटवर्क है ये सिर्फ अपनी ही सिटी पे लिमिटेड नहीं होता, वो चाहे तो कहीं पे भी अपना नेटवर्क बना सकता है, चाहे वो अपने पूरे स्टेट में नेटवर्क बनाए, अदर और सिटीज के अंदर ऑब्वियसली नेटवर्क बनाए, या पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क बनाए, क्योंकि उसको पता है कि नेटवर्क में जो इनकम है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसके पास जितने भी रिटेलर्स का नेटवर्क होएगा, वो सभी रिटेलर्स के थ्रू जितना भी प्रोडक्ट सेल होएगा उसके ऊपर उसको सिंपली परसेंटेज बचेगी, उसका मार्जिन बचेगा। इसी कारण आप नोट करोगे कि रिटेलर्स से होलसेलर्स की इनकम जो है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके पास रिटेलर्स का भी नेटवर्क होता है और उसके पास अपने कस्टमर्स का भी नेटवर्क होता है। तो अगर आप गौर करोगे, ये बिजनेस भी तो बेसिकली नेटवर्क का ही है ना। यहाँ पे भी सिंपली आपके पास कस्टमर्स का नेटवर्क और इसके अलावा आपकी रिक्रूट की हुई टीम का नेटवर्क, इन दोनों नेटवर्क के ऊपर आपको पैसा आता है। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में बंदा ये कैलकुलेट करता है कि अच्छा कितने के प्रोडक्ट सेल होंगे या कितने बंदों को जोड़ूंगा तो मेरे को इनकम आएगी। लेकिन अगर आप इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझते हैं और धीरे धीरे एफर्ट्स करते करते अपना बिजनेस जो है उसको ग्रो करते हैं, अपना नेटवर्क ग्रो करते हैं, तो आप कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज करोगे कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसके अंदर नेटवर्क की पावर के कारण आपका जो इनकम पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब इसकी जो इनकम है वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर लिमिटेड नहीं रहती है कि आपके पास कितने कस्टमर्स हैं और कितने का प्रोडक्ट आपने सेल किया।
और ये चीज सिर्फ इसके ऊपर भी लिमिटेड नहीं रहती है कि आपने कितने बंदों को ज्वाइन करवाया। जिन लोगों को आपने रिक्रूट किया होता है वो भी फर्दर रिक्रूट करते हैं और लोगों को वो रिक्रूट करते हैं और कस्टमर्स का नेटवर्क बनाते हैं। यानी अब आपके पास आपके कस्टमर्स के ऊपर जो इनकम आएगी वो तो आएगी, आपकी पर्सनल रिक्रूटेड टीम के ऊपर जो आपको इनकम आएगी वो तो आएगी। इसके अलावा आपकी टीम के द्वारा जो नए कस्टमर्स बनाए जाएंगे, जो नई टीम रिक्रूट की जाएगी, उनके ऊपर भी आपको इनकम आती है एज पर मार्केटिंग प्लान। इसको और ज्यादा बेटर वे में समझने के लिए ना मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपने अभी तक मार्केटिंग प्लान को अच्छे से नहीं समझा ना तो उसको समझो, अपने सीनियर्स के साथ बैठ के आप कंपनी की ट्रेनिंग्स भी लगाओ और आप मेरे चैनल पे इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसको भी अटेंड कर सकते हो। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा, आप उसको जरूर एक बार देखें, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर कि आपको कितने बंदे ज्वाइन करवाने पे कितनी इनकम आएगी। ये सबसे पहले तो ये समझ लो कि आप यहाँ पे मेनली मोटे मोटे तौर के ऊपर आप 3 टाइप से इनकम अर्न कर सकते हो। हालांकि इनकम अर्न करने के यहाँ पे 10 अलग अलग वेज है, उसके लिए आप मार्केटिंग प्लान जब अच्छे से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर के ऊपर समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप से आप यहाँ पे इनकम अर्न करते हो। एक, हम जिन लोगों को कस्टमर्स बनाते हो उनके ऊपर आपको परसेंटेज बचती है। दूसरा, जो लोग आप डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हो उनकी परचेजिंग के ऊपर आपको इनकम आती है। और तीसरा, जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हैं तो आपको आपकी टीम आपको उनके किए हुए काम के ऊपर भी इनकम आती है। तो ये 3 मेन सोर्सेज है जहां से आपको इनकम आती है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे बंदे को ज्वाइन करवाने पे, यानी कि सिर्फ उसका फॉर्म फिलअप करने के ऊपर आपको कोई इनकम नहीं आती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं अगर किसी का फॉर्म फिलअप कर दूंगा तो उसके ऊपर मेरे को इनकम आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के ऊपर आपको कोई भी इनकम नहीं आती है। एक्चुअल इनकम आपको आती है आपके द्वारा बिजनेस जनरेट करने पे, यानी कि वॉल्यूम जनरेट करने पे। आप कह सकते हो कि कितने का प्रोडक्ट आपके थ्रू और आपकी टीम के थ्रू निकला। जैसे कि आप किसी एक पर्सन को मान के चलते हैं ज्वाइन करवाते हो, तो जो भी उसके अकाउंट से बिलिंग होएगी, यानी कि जितने के भी वो प्रोडक्ट बाय करेगा उसके ऊपर आपको स्टार्टिंग वाले लेवल पे आपको 25% का प्रॉफिट मिलेगा। आपने किसी एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसने लेट से 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स बाय कर लिए, तो 10,000 के ऊपर आपको 25% मतलब 2500 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये जो 25% का बोनस आपको मिल रहा है, ये मिलता है आपको बोनस प्राइस के ऊपर। आप जब कंपनी की प्राइस लिस्ट चेक करोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि बोनस प्राइस क्या है। तो बोनस प्राइस के ऊपर आपको 25% का प्रॉफिट मिलता है। तो आई होप कि आपको क्लियर है। लेट से किसी एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसने लेट से 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स बाय किए, उसके ऊपर आपको 25% का प्रॉफिट मिला बोनस प्राइस के ऊपर, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2500 रुपीज प्रॉफिट हो गया। अब मान के चलते हैं आपने किसी एक पर्सन को ज्वाइन करवाया सीधा स्टार्ट पैक के साथ, यानी उसका इमीडिएटली आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा दिया, उसका बोनस प्राइस अप्रोक्सीमेटली बना 30,000। अब 30,000 के ऊपर आपको 25% मतलब आपको सीधा 7,500 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। यानी कि एक पर्सन ज्वाइन करवाया सीधा असिस्टेंट सुपरवाइजर के तौर पे, उसके ऊपर आपको 7,500 रुपीज बच गए। इसी टाइप से अगर आपने मंथ के अंदर 10 बंदों को ज्वाइन करवा दिया सीधा असिस्टेंट सुपरवाइजर के तौर पे, यानी कि हर बंदे के अकाउंट में वो स्टार्टर पैक आपने परचेज करवा दिया, तो आपको सिंपली 75,000 रुपीज की इनकम हो गई। पहले ही महीने में आपने मान के चलते हैं रोज एक बंदे की ज्वाइनिंग करवाई, रोज एक बंदे का आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा दिया, तो पूरे महीने में आपने 30 लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा दिया। तो इसका मतलब आपको 30 लोगों के ऊपर 7,500 रुपीज पर पर्सन आपको इनकम हुई। तो आपको अगले ही महीने की 15 तारीख को 2.25 लाख रुपए, यानी कि 2,25,000 रुपए का आपके अकाउंट में बोनस ट्रांसफर हो जाए। यानी कि अब आप सिंपल है कि आप अगर एक पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हो तो आपको 7,500, आप 10 को करवा रहे हो तो 75,000, यानी कि जितने पर्सन को आप ज्वाइन करवा के असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा रहे हो आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ हर पर्सन के साथ 7,500 को। अगर हर पर्सन एज असिस्टेंट सुपरवाइजर आप ज्वाइन करवा रहे हो और आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, लेकिन ये जो इनकम है ये बढ़ती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल जो इनकम आती है वो नेटवर्क के ऊपर आती है, यानी कि आपकी टीम के अंदर कितने लोग हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, हर बंदे के ऊपर आपको मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली इनकम आती है। तो वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो इनकम है आपकी बढ़ती जाती है असिस्टेंट सुपरवाइजर के हिसाब से, मैंने आपको बताया अभी, लेकिन जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो आपकी इनकम और ज्यादा ग्रो होती है। जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो आपकी इनकम और ज्यादा ग्रो करती है। जब ऑब्वियसली आप मैनेजर बनते हो तो आपकी इनकम और ज्यादा ग्रो करती है। ऑब्वियसली अब आपको उस हर लेवल के ऊपर पूरे के पूरे नेटवर्क में, आपके पूरे नेटवर्क में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिस जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो हर किसी से आपको इनकम आती है एज पर मार्केटिंग प्लान। मैं बार बार एज पर मार्केटिंग प्लान के ऊपर इसलिए, इस वर्ड के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उस वीडियो को जरूर देखें मार्केटिंग प्लान वाले।
ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो आई होप कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको मिल गया कि कितने बंदे ज्वाइन करवाने पे आपको कितनी कमाती है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझने के लिए कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो कि आपकी नॉलेज को नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। और वो कहते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, तो आपको वो बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। उसका लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। अगर आप उसको बाय करना चाहें तो वहां पे जाके आप बाय कर सकते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे द्वारा स्पेशली एक कोर्स रेडी करवाया गया है। कोर्स के थ्रू आप अगर प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली तो आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स भी लेना चाहें या उसके बारे में नॉलेज लेना चाहें तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट आपके डेली यूज के प्रोडक्ट्स के ऊपर या फैशन क्लोथिंग के ऊपर भी है, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको भी जाके चेक करें। अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, एक बार जरूर चेक करिएगा।